मित्रों नमस्कार। म्यूजिक इज लाइफ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ संगीत से रिलेटेड ज़रूरी बातें बताई थी, बताने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आई होंगी। तो आज हम नेक्स्ट विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम स्वरों के बारे में जानते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों नोटेशन आपको बताते हैं। हमारे हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, 3.5 सप्तक, 3.25 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक होता है, ये सी चाबी होती है, यहाँ से हम जान सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ये सी चाबी होती है, जहाँ से हारमोनियम शुरू होती है। और ये हमारा 1 सप्तक हो जाता है यहाँ तक, क्योंकि स्वर 7 स्वर होते हैं लेकिन स्वर 12 होते हैं। मैं सभी के बारे में आपको क्रम बाय क्रम बताऊँगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये स्वर 12 हो गए और ये हमारा यही आ गया स्वर। आप देखेंगे, देखना ये आवाज़ जो आ रही है यहाँ और यहाँ एक आवाज़ हो जाएगी। एक आवाज़ हो गई। देखिए यहाँ करेंगे तो आवाज़ अलग आएगी। देखिए ये एक आवाज़ हो गई। तो मित्रों ये हमारे 12 स्वर हो गए। ये हमारा हो गया मंत्र सप्तक। मंत्र सप्तक जो, और ये हमारा यहाँ से फिर चलेगा यहाँ तक। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, आप दिख रहा होगा आपको। ये हमारा हो गया मध्य सप्तक। और फिर मित्रों यहाँ से और यहाँ तक हमारा, ये मेरी हारमोनियम 3.25 सप्तक की है। 3.5 सप्तक की भी बड़ी हारमोनियम होती हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा तीसरा सप्तक हो गया। तो इस सप्तक को हम लोग कहते हैं मंत्र सप्तक, इसको मध्य सप्तक, इसको तार सप्तक। मध्य सप्तक वो है जिसमें हम आराम से गा सकें, और मध्य सप्तक के नीचे का सप्तक होता है वो मंत्र सप्तक होता है, और मध्य सप्तक के ऊपर का सप्तक होता है वो तार सप्तक होता है। कीबोर्ड में 5 सप्तक होते हैं, 5 ऑक्टेव। अब इनके नाम हम बड़े आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम इन चाबियों के समझ लेते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे भविष्य में। तो ये हुआ हमारा सी। ऐसे आप याद कर लें, सी, डी, ई, एफ, जी के बाद फिर एच नहीं आती है, जी के बाद फिर ए और बी तक होता है सी, और सी फिर 1 हो गया। ये मित्रों स्वरों के नाम। अब ये ऊपर वाली काली चाबियाँ छूट गई, तो ये इनको अब हम ऐसा समझ लें, सी के ऊपर सी शार्प, उसके आगे डी, क्योंकि सी के बाद डी ली थी हमने, ये डी, तो डी के बाद फिर ये डी शार्प। ई के ऊपर तो कोई चाबी है नहीं, तो ई शार्प नहीं होगी, तो एफ होगी। फिर अब एफ के ऊपर फिर ब्लैक चाबी है, तो ये एफ शार्प हो गई हमारी। फिर नीचे वाइट चाबी है, तो एफ ये, तो ये जी हो गई। इसके ऊपर ये, तो ये हो गई जी शार्प। अब जी शार्प के बाद में फिर ये हमारी ए हो गई, क्योंकि जी के बाद आगे आता नहीं है, ए हो गई। तो ए के बाद फिर इसको हम ए शार्प भी कह सकते हैं, और इधर बी हो गई तो बी फ्लैट भी कह सकते हैं इसको हम। तो अब हमारी ये हो गई ए शार्प कह लो, और इसके बाद ये हमारी हो गई बी, और ये हमारी सी हो गई। अच्छा, अब हिंदी में ऐसे कह सकते हैं हम लोग, 1 सप्तक में 5 काली होती हैं। काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। अब काली 6 नहीं हो गई है, क्योंकि हमारा ऑक्टेव बदल गया है। हमारा ऑक्टेव यहाँ तक ही है, तो काली 5 हो गई। यहाँ से हमारा फिर शुरू हो गया। अब मध्य सप्तक में हम लोग आ गए। या फिर इसको ऐसे आप याद कर लें कि इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं सफ़ेद 1। अब मैं मध्य सप्तक में चल रहा हूँ। सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6 और सफ़ेद 7। सफ़ेद 7 और 5 काले होते हैं। काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। अब इनको ऐसे भी लोग कह देते हैं, सफ़ेद 1, काली 1, 1.5, काली 2, 2.5 के बाद इसको 3.25 भी कह देते हैं लोग। और इसके बाद 3.25 के बाद, क्योंकि 1 काली, 2 काली, 3 काली हो गई, 3 काली, 3.5 काली, 4 काली, 4.5 काली, 5 काली, 5.5 काली, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो कई तरीके से कहते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग है इसमें, कई तरीके से लोग कह सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा समझ में आए, उस तरीके से आप समझ लें इसको।
तो ये हमारे स्वरों के नाम हो गए। इस तरीके से उम्मीद है मित्रों कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मध्य सप्तक में शुरू करते हैं। गीत कोई भी स्वर सा हो सकता है, कोई भी स्वर रे हो सकता है। सा के बाद अब हमारे स्वर 7 होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। 7। अब सा और सा 1 हो गया, तो 1, सा 1, रे 2, गा 3 और मा 4 और पा 5 और धा 6 और नी 7 और सा, तो सा आ गया। तो ये मध्य सप्तक का, ये तार सप्तक का सा, क्योंकि यहाँ से हमारा तार सप्तक शुरू हो जाता है। तो सा सा तो एक ही जैसा हो गया। सा, देखिए सा, एक ही आवाज़ हो गई दोनों की। अब ये स्वर जो छूटते हैं ये होते हैं मित्रों, ये बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, ये बहुत काम आएंगी आगे। संगीत यहीं से शुरू होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये हमारा सारे गा मा पा धा नी सा आरोह। जब ये हमारा आरोह हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा आरोह। उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा, क्योंकि इधर नीचा है इधर ऊंचा है, तो इधर चढ़ने को आरोह क्रम कहते हैं, उतरने को अवरोह क्रम कहते हैं। और मित्रों उंगली रखने का तरीका ये है कि हम जब भी उंगली रखें तो ये हमारी बात का बहुत ध्यान रखें, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी बनेगी आगे चल करके। सा, माने ब्लैक की पर हमारी ऊपर की चाबी आनी चाहिए, और जो हमारा थंब है, ये अंगूठा है, ये वाइट की पर आना चाहिए। सा, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। सा, रे, गा, अंगूठा आ गया। मा, अब इस जगह हमारी ये उंगली आनी चाहिए। मा, पा, धा, नी, सा, ये उंगली आनी चाहिए। अब अवरोह करते हैं। सा, नी, नीचे अंगूठा आ गया। धा, अब नीचे ये उंगली आनी चाहिए। ये नहीं आएगी, धा इसको बजा देंगे तो बाद में फिर हम लोग ऐसे उंगलियां हो जाएंगी हमारी। तो अभ्यास शुरू से अगर ऐसा ही करेंगे तो आगे चलकर समस्या नहीं होगी। सा, नी, धा, पा, मा, गा, फिर नीचे आ गया अंगूठा। रे, सा, और कहीं अगर हम बजा भी दें ऐसा, सा, नी, इसकी बजाय में ये उंगली रख दें, धा, पा, तो फिर हमको ऐसे नहीं बजाना है ना, ऐसे बजाना है। फिर हमको उंगली हाथ उठा लेना है, ये अभ्यास बनाए। सा, नी, धा, फिर उठा लें हाथ, पा, मा, गा, रे, सा। लेकिन कभी ऐसे नहीं बजाएंगे, क्योंकि फिर आप स्पीड में बजाएंगे तब ऐसे थोड़ी ना बजाएंगे आप। तो मित्रों ये कुछ जानकारी हुई। अगले वीडियो में मैं इनके बाकी स्वर जो छूट रहे हैं इनके बारे में बताऊंगा। ये सा है और ये रे, तो फिर ये छूट गया ना। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि कई लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और मैं आपको बहुत बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। थैंक यू।